बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि 7 रोज़ में नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात पेश की जाएं। रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 दीगर मुल्ज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली खान ने रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने रेफरेंस में नवाज शरीफ का केस दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत ने हुक्म दिया कि 7 रोज में नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात पेश की जाएं। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में ही साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी खुद रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मैंने कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। समरी गलत होती तो समरी मूव ही ना होती। नैब ने रूल्स ऑफ बिजनेस को देखे बगैर रेफरेंस बनाया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हम अभी मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे कि समरी कैसे आई और मंजूर हुई, ये बात ट्रायल के दौरान बताएं। आसिफ जरदारी ने श्योरिटी बॉन्ड पर दस्तखत कर दिए। एहतसाब अदालत ने समाअत पर 3 गवाहान को तलब कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस की आइंदा समाअत 24 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में समाअत के बाद आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, हम पहले भी सुर्खरू होते रहे हैं, अब भी होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शहबाज शरीफ से मुतालिक मुलाकात के हवाले से कहा कि सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, वो आए थे आपके पास, आपने माफ़ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मुझ समेत आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। हमने ज़ाती मफ़ाद और खिलाफ क़वाइद व ज़वाबित कोई काम नहीं किया, इसलिए हमने सेहत जुर्म से इनकार किया। जुर्म सदर आसिफ अली जरदारी पर और मेरे ऊपर और दीगर जो लोग हैं उन पे आज लगाया गया है। हमने डिनाई किया है, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो रूल्स और प्रोसीजर्स के खिलाफ हो। हमने समरी को अप्रूव किया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसलिए हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें रूल्स के खिलाफ हो और कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट उसके अंदर नहीं था। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस और पार्क लेन के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दोनों रेफरेंसेस में फर्द जुर्म मौखर करते हुए समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके बरी करने की इस्तदा की गई थी। पार्क लेन के ज़िमनी रेफरेंस में फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर की गई थी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस और पार्क लेन के ज़िमनी रेफरेंस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत। साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और आसिफा भुट्टो के हमरा अदालत पहुंचे। समाअत के आगाज पर आसिफ जरदारी की जानिब से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस को खारिज करने की इस्तदा की गई। आसिफ जरदारी ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके उन्हें बरी किया जाए। जज एहतसाब अदालत आजम खान ने साबिक सदर के वकील से इस्तिफसार किया, क्या आप इस दरखास्त पर दलाइल के लिए तैयार हैं? जिस पर वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि दरखास्त पर दलाइल के लिए 17 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दें। इस पर नैब वकील ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई से पहले नई दरखास्त पर एतराज उठाया। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म मौखर करते हुए समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पार्क लेन के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत में आसिफ जरदारी समेत मुल्ज़िमान ने हाजिरी लगाई। आसिफ अली जरदारी ने इस रेफरेंस में भी फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त की, जिस पर जज एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एशनाइक कहते हैं कि इस्तग़ासा की जानिब से ज़िमनी रेफरेंसेस गैर कानूनी हैं। अदालत से कहा है कि मरकजी रेफरेंस पर केस चलाया जाए। आइंदा समाअत पर अदालत में दलाइल देंगे। रेफरेंस दोनों केसेस में फाइल हुआ है, इसको क्वाश किया जाए और अगर आपने केस चलाना है तो खाली जो ओरिजिनल रेफरेंस है उसके नीचे चलाया जाए। उसके अलावा मैंने और भी इसके अंदर कानूनी नुकात उठाए हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला जब 17 तारीख दी गई है, 17 तारीख को जब बहस होगी तो मैं इन कानूनी नुकात के ऊपर क्या कहते हैं दलाइल दूंगा और रोशनी डालूंगा। मगर बेसिकली हमारा ये है कि ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस है ये गैर कानूनी है। नवाज शरीफ ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ हैं। जहांगीर असलम, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा हारिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है मुतफर्रिक की 2 दरखास्तें जमा की हैं। बीमारी के बायस नवाज शरीफ जो है अदालत में हाजिरी से कासिर हैं और समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। दरखास्त में इस्तदा किया गया है कि नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर कल अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं और इस वक्त वो बैरून मुल्क हैं। नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा हारिस ने दरखास्त जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी है और दरखास्त में यह भी कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ECL से नाम निकालने का हुक्म दिया था और नवाज शरीफ की 4 सितंबर की फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट भी दरखास्त के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और नवाज शरीफ के जो मुआलिज हैं लंदन में उनके हवाले से भी जो है NSR के तौर पर इजाफी दस्तावेजात के तौर पर दरखास्त के साथ मुंसलिक हैं। मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ की मुआलिज डॉक्टर की जानिब से जो है दायर की गई है और मेडिकल सर्टिफिकेट नवाज शरीफ को दी जाने वाली अद्वियात का भी ज़िक्र है। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने आगाह किया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा है, कल तक जो कहते रहे नवाज शरीफ साहब आने को बेताब हैं, वो आज बता रहे हैं कि हमने कहा है आप ना आए। उन्होंने कहा यही ड्रामा बानी MQM भी करते थे, अवाम को वो सब याद है। जद्दा भागने का ड्रामा भी याद है। करप्ट कभी भी बहादुर नहीं हो सकते, बाजी पापा के पास नहीं जा सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को शहबाज शरीफ खानदान की अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने चीनी की किल्लत पर 16 मार्च को इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। अल अरेबिया शुगर मिल्स पर कॉरपोरेट फ्रॉड का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया। शुगर मिल्स पर 1 अरब रुपए से जायद शरीफ फीड मिल्स और शरीफ डेयरी फार्म्स को मुंतकिल करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया। तहकीकात 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब से नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, कोई दबाव कबूल न किया जाए। लाहौर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला ने नए IG पुलिस इनाम गनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत दी। उस्मान बुज़दार ने कहा, मेरिट और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाएं, गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में ना लाएं। उनका कहना था कि थानों में आम आदमी की दादरसी के लिए पुलिस को फाल अंदाज में काम करना है। CCPO लाहौर उमर शेख का दौरान ड्राइविंग फ़ोन सुनने पर 500 रुपये जुर्माना। CCPO अचानक लाहौर शहर के दौरे पर निकले थे। CCPO लाहौर उमर शेख का बगैर प्रोटोकॉल सादा कपड़ों में शहर का दौरा, ट्रैफिक की सूरत हाल चेक की और इस दौरान गाड़ी चलाते 500 का चालान हुआ, जिस पर वार्डन को CC1 सर्टिफिकेट दिया। फिर शिमाली छावनी थाना गए और रिकॉर्ड चेक किया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए CCPO ने कहा कि नाराज़ अफसरान को मनाने CPO ऑफिस जाऊंगा, मैं अपने सीनियर की इज्जत करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर से कब्जा ग्रुप का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मौजूदा हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों तक सुकड़ चुकी है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस हुकूमत की रेड पुलिस और नैब गर्दी तक महदूद हो चुकी है। उन्होंने कहा, ऐसे आदमी को CCPO लाहौर लगाया गया ताकि अपोजिशन से इंतकाम लिया जाए। हुकूमत की जो रेट है वो अब पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक जो है वो महदूद हो चुकी है। पंजाब पुलिस जो है उसे एक ऐसे ऑफिसर के सुपुर्द कर दिया गया है जिसके मुतल्लक हुकूमती अदारों की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि इस ऑफिसर का माजी जो है वो दागदार है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए। और ये 2 तारीख को इसने चार्ज लिया और 3 तारीख को अपोजिशन के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ा का जो है वो इजाफ़ा किया गया।
यानी ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन को दहशत गर्दी के मुकदमात में जो है वो उलझाना चाहती है और उस मकसद के लिए ऐसे ऑफिसर्स को जिनका माजी दागदार है, जो इन कार्रवाइयों में पहले से शोहरत रखते हैं, उनको जो है वो ला के जो है वो लगाया गया है। खबरें और भी हैं, करेंगे एक ब्रेक के बाद।